सो हेलो स्टूडेंट्स, हमको ये प्रूफ करना है कि जी एल एन ओवर एफ इज़ एन अबेलियन ग्रुप और नॉट। तो जी एल एन ओवर एफ क्या होता है? जी एल एन ओवर एफ क्या होता है कि ये एक प्रकार का मतलब इसको क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। और इसमें जो ये एन है जनरल लीनियर ग्रुप होता है, ठीक है। तो जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है कि इसमें क्या है, इस प्रकार की मैट्रिसेस आती हैं, ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस आती हैं और इनका जो डिटर्मिनेंट होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार की जो मैट्रिसेस आएंगी यहाँ पे, जो जी एल एन ओवर एफ है, ये एन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे जो ग्रुप है, ग्रुप के मतलब या मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एफ है, एफ क्या होता है? फील्ड है, ठीक है। तो एफ फील्ड मीन्स, फील्ड मतलब कि अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि फील्ड का मतलब होता है कि जहाँ से हमारे जो ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, जहाँ से हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, फील्ड। तो फील्ड किसी भी प्रकार का हो सकता है, आर हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रैशनल्स नंबर, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो जी एल एन ओवर एफ है, जनरल लीनियर ग्रुप है, वो अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो केस फर्स्ट में देखेंगे, अगर ये जो हमारा फील्ड है ये क्या है कि इनफाइनाइट फील्ड है। पहले हम इनफाइनाइट फील्ड के लिए देखेंगे, फिर हम फाइनाइट फील्ड के लिए देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा ये जो फील्ड है वो अगर इनफाइनाइट है, तो केस फर्स्ट में क्या है कि लेट एफ इज इक्वल टू आर सी आर क्यू, ये क्या है, इनफाइनाइट फील्ड है, इसी का सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट ऑफ रियल सॉरी रैशनल्स नंबर, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट फील्ड है, तो जे एल एन ओवर आर, हमने कोई भी आप रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सेट ऑफ रैशनल नंबर को किसी भी को भी ले सकते हैं। हमने सेट ऑफ रियल नंबर को लिया, तो ठीक है, जी एल एन ओवर आफ इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस आएंगी सच दैट मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका जो डिटर्मिनेंट आए वो कुछ भी आए लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, और ए आई जे बिलोंग्स टू आर, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है, जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं, वो क्या है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा केस फर्स्ट था, लेकिन अब केस में भी हमने सब केस देखने हैं। सब केस फर्स्ट क्या है, अगर ये जो हमारा एन है अगर वन है, मतलब वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है, तो जी एल एन ओवर आर इज मतलब सॉरी जी एल वन ओवर आर इज इक्वल टू आर माइनस जीरो। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर जो हमारा वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो कब आएगा? जब अब देखो, किसी भी जो मैट्रिक्स के लिए क्या है कि जो वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है, अगर उसका हमको डिटर्मिनेंट जो नॉन जीरो लाना है, तो क्या है कि उसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट होगा, ठीक है, ए वन वन टाइप का जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसमें इनफाइनाइट, लेट हमने अल्फा लिया, तो क्या है कि उसमें इनफाइनाइट चॉइस हो सकती है, वो 2 3 4 1 2 3 4 5 6 अप टू कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन उसमें जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट फिर तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सेट ऑफ रियल नंबर को फील्ड लिया है हमने, जहाँ से हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमको क्या है कि जी एल वन ओवर आर में क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो, मतलब जो रियल नंबर के सारे, सेट ऑफ रियल नंबर के सारे नंबर्स आ सकते हैं, सारे रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन जीरो को छोड़ के, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्योंकि फिर जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम जीरो को नहीं लेंगे। तो आर माइनस जीरो इज इक्वल टू आर स्टार, इसको हम क्या आर स्टार लेते हैं, ठीक है। अगर आर में से, अगर हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से जीरो को हटा दिया, तो ये हो जाएगा आर स्टार। तो आर स्टार इज अबेलियन ग्रुप, जी एल वन ओवर आर इज ऑल्सो एन अबेलियन, ठीक है। तो उसका तो खैर क्या है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो इसीलिए क्या है कि आर स्टार इज अबेलियन ग्रुप, जी एल वन ओवर आर इज ऑल्सो एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, जी एल वन ओवर आर। अब देखो, सब केस टू लेंगे हम। अगर अब इफ एन इज इक्वल टू टू, अगर हमारा एन क्या है, टू है, देन जी एल टू ओवर आर इज इक्वल टू, हमने कोई ऐसी मैट्रिक्स ले, ए इज इक्वल टू ए आई जे टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स, ठीक है, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ए आई जे बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये जो इसके एलिमेंट्स है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, लेट हमने ये ले लिया कि ए इज इक्वल टू वन वन जीरो वन, ठीक है। ये इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है भाई, वन वन इंटू वन माइनस का जीरो इज इक्वल टू वन, मतलब इसका नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स हमने ए ली, सेकंड मैट्रिक्स ली हमने जी एल टू ओवर आर से, जो कि बी, ठीक है। ये जो हमारा ए है, ये हमारा क्या है, इससे बिलोंग कर रहा है, जी एल टू ओवर आर से। ये जो बी मैट्रिक्स है, ये वन जीरो वन वन, ठीक है, इसका भी डिटर्मिनेंट वन आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दोनों का डिटर्मिनेंट वन आ रहा है, देन ए बी मैट्रिक्स और देखो इसका बी मैट्रिक्स, इसका भी डिटर्मिनेंट वन आ रहा है, मतलब नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, नॉन जीरो। और ये भी हमारा जी एल टू ओवर आर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू टू वन, और ये भी नॉन जीरो आ रहा है, टू टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है।
तो और बी ए लेंगे अगर, तो हमारा हमने क्या अबेलियन प्रूफ करना है, तो अबेलियन में क्या है कम्प्यूट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कम्प्यूट अबेलियन मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो अगर बी ए लेंगे मतलब बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 2 आएगा, जो कि क्या है इस दोनों डिफरेंट है, ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए, ठीक है। ए बी अलग है, बी ए कुछ और ही आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो जी एल टू ओवर आर इज नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो हमारा जी एल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओवर आर इज नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। मतलब ओनली जी एल वन ओवर आर के लिए ये हमारा अबेलियन होगा फॉर इनफाइनाइट फील्ड। अब हम फाइनाइट फील्ड को लेके चलेंगे। लेट एफ इज इक्वल टू जेड पी, ये भी क्या है कि कोई भी हम ये कोई सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें ये मतलब पी क्या है प्राइम नंबर को शो करता है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू हमने जेड पी लिया, जी एल एन ओवर जेड पी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इस प्रकार के एलिमेंट्स आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, और जो हमारा ए आई जी है वो जेड पी से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो जो इस पर भी हम सब केस 1 लेंगे, सब केस 2 लेंगे, मतलब कि जो एन इज इक्वल टू 1 है, फिर एन इज इक्वल टू 2 लिया, फिर उस प्रकार से दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो देन जी एल वन ओवर जेड पी इज इक्वल टू जेड स्टार पी, जेड स्टार पी और जेड स्टार पी दिस इज आइसोमॉर्फिक टू यूपी। अच्छा एक बात बताओ, जेड स्टार पी का मतलब कि उसमें जीरो नहीं आना चाहिए। जेड स्टार का मतलब यहाँ पे मैंने दिखाया कि जेड स्टार का मतलब क्या था। जेड स्टार का मतलब होता है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल लिया थोड़ा, मीन्स जेड स्टार का मतलब होता है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, कुछ ऐसे मतलब ऐसे जेड के ऐसे एलिमेंट जो मतलब एक्स जेड से बिलोंग कर रहे हैं, और जो एक्स के वन वन के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से छोटे होने चाहिए, क्योंकि हमने ये यहाँ पे आई थिंक सॉरी यहाँ पे जेड स्टार 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। वेयर इज 5 इज अ प्राइम नंबर, ये केवल हम प्राइम नंबर के को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ये प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारे जो एक्स के जो हमारे जेड के एलिमेंट होंगे, ठीक है, हमने कोई भी एक्स लिया, ठीक है, तो एक्स क्या है कि 1 के बराबर या 1 से बड़े होंगे, और 5 से छोटे होंगे या 5 के बराबर होंगे। तो एक्स इनवर्स एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 5, एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 5, दैट इज मॉड 5, ठीक है। मतलब जी सी डी मतलब एक्स कोई भी कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन 0 नहीं होगा और 5 से ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। हमने कुछ मतलब जेड के हमने ऐसे एलिमेंट, मतलब ये वो एलिमेंट जिनका 5 के साथ जी सी डी 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा वो जेड स्टार होता है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू यूपी। यूपी हमारा वही होता है कि जो हमारा यूपी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मतलब ऐसे यूपी एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनका पी के साथ जी सी डी लेंगे तो 1 आएगा। जी सी डी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको हम मतलब एस भी बोलते हैं, लेकिन यह हम ग्रुप थ्योरी में हम इसको जी सी डी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू यूपी, ठीक है। तो जेड स्टार पी एंड यूपी बोथ आर अबेलियन ग्रुप, ठीक है, दोनों क्या है अबेलियन ग्रुप है। ये हमारा एन इज इक्वल टू 1 के लिए था। अब हम अगर सब केस टू इफ एन इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे, देन जी एल टू ओवर जेड पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए आई जे, इस 2x2 की मैट्रिक्स होगी, और ए आई जे होंगे जेड पी से, जो हमारे एलिमेंट्स है जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जेड पी से बिलोंग करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ या सॉरी जो उसका मॉड है, इसका जो क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो हमने ये मैट्रिक्स ली, ठीक है, इसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये ए है, ये बी है, ये हमारे ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब ए बी इज इक्वल टू बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लिया फिर हमने बी और इंटू ए, दोनों क्या है डिफरेंट ही आएंगे, जैसे हमने उसमें इनफाइनाइट फील्ड के लिए देखा था, दोनों क्या है डिफरेंट आएंगे, इसीलिए जो जी एल यहाँ पे जी एल टू ओवर जेड पी होगा इज नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो इसका जो पूरा कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ, इसका पूरा कंक्लूजन है कि जो जी एल वन ओवर एफ है इज अबेलियन ग्रुप, जी एल वन ओवर एफ। अब मैंने यहाँ पे जो f है, आप f को इनफाइनाइट फील्ड या फाइनाइट फील्ड, चाहे फाइनाइट फील्ड हो या चाहे इनफाइनाइट फील्ड हो, दोनों के लिए जी एल वन ओवर एफ क्या है अबेलियन ग्रुप होगा। लेकिन जी एल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओवर एफ इज नॉन अबेलियन ग्रुप, जहाँ एफ क्या है फाइनाइट ग्रुप हो, सॉरी फाइनाइट फील्ड हो या इनफाइनाइट फील्ड हो, ठीक है। तो जी एल वन ओवर एफ इज अबेलियन ग्रुप एंड जी एल एन ओवर सॉरी जी एल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओवर एफ इज नॉन अबेलियन ग्रुप। थैंक यू।